लाहौर की वो सुनसान सड़क जहाँ कोई नहीं, दूर दूर तक अंधेरा है और कोई नजर नहीं आ रहा। सर्दियों की रात है। फायजा तेजी से चल रही है। आगे चौराहे पर कोई ना कोई सवारी तो उसे मिल ही जाएगी। वो ये सोचते सोचते तेजी से चल रही है। वो चल ही रही होती है कि एक रिक्शे वाला गली के किनारे पर खड़ा होता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका ताल्लुक एक गरीब घर से था। उसका बाप एक रिक्शा ड्राइवर था। उस लड़की का नाम फायजा था। फायजा कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो अपने घर के हालात देखकर एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है। वहाँ का मैनेजर कहता है कि तुम्हें रात 5 से 12 की शिफ्ट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में हमारे पास कोई जगह खाली नहीं। वो कहती है कि ठीक है। उसकी मजबूरी होती है, उसे उस नौकरी की बहुत जरूरत होती है। वो रोजाना रात 12 बजे अपने ऑफिस से फारिग होती तो उसका बाप उसे लेने आता और दोनों बाप बेटी अपने रिक्शा में घर चले जाते। रोज का यही मामूल था। उसका बाप उसे लेने आता और वो दोनों घर चले जाते। एक दिन उसका बाप बहुत बीमार हो जाता है। फायजा अपने ऑफिस वालों को फोन करके कहती है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दे, मेरे अब्बा बहुत बीमार है और रात के 12 बजे सुनसान इलाके से मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ। ऑफिस वाले कहते हैं कि अगर तुम ना आई तो हम दूसरी लड़की रख लेंगे, क्योंकि हमारा काम यहाँ रुक जाएगा। फायजा कहती है कि नहीं, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। फायजा कहती है कि मेरी नौकरी ना छूट जाए। फायजा ऑफिस चली जाती है, मगर उसे ये डर होता है कि रात के 12 बजे वो घर कैसे जाएगी। रात 12 बजे फायजा अपने ऑफिस से बाहर आती है। लाहौर की वो सुनसान सड़क जहाँ कोई नहीं, दूर दूर तक अंधेरा है और कोई नजर नहीं आ रहा। सर्दियों की रात है। फायजा तेजी से चल रही है। आगे चौराहे पर कोई ना कोई सवारी तो उसे मिल ही जाएगी। वो ये सोचते सोचते तेजी से चल रही है। वो चल ही रही होती है कि एक रिक्शे वाला गली के किनारे पर खड़ा होता है। वो फायजा से कहता है कि आप आओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फायजा उसके रिक्शे में बैठ जाती है। वो बहुत तेज रिक्शा चलाता है, जैसे हवा में उड़ रहा हो। फायजा उससे कहती है कि भैया जरा रिक्शा आहिस्ता चलाओ। वो कहता है कि आप आराम से बैठी रहो, आपको कुछ नहीं होगा। फिर वो फायजा से बहुत कम पैसे लेता है और फायजा उसकी शक्ल देखती है तो इतनी रोशनी होती है कि फायजा की आंखें बंद हो जाती हैं। फायजा की आंखें जैसे ही बंद होती हैं, वो रिक्शे वाला वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन फिर से फायजा अपने ऑफिस से बाहर आती है और वो चलना शुरू करती है तो गली के किनारे पर वही रिक्शे वाला खड़ा होता है। वो रिक्शे वाला फायजा से कहता है कि आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो फायजा को घर छोड़ता है और जब फायजा उसके रिक्शे से उतरती है तो उसकी आंखों के आगे एक धुआं सा छा जाता है और उतनी ही देर में रिक्शे वाला गायब हो जाता है। फायजा पूरी रात बेचैन रहती है। वो सोचती रहती है कि वो रिक्शे वाला क्यों गायब हो जाता है और ना जाने कैसे मेरी आंखों के आगे इतना धुआं सा छा जाता है। इसी तरह से कुछ दिन गुजरने लगते हैं। फायजा उसी रिक्शा ड्राइवर के साथ अपने घर आती है कि उसके बाप की तबीयत बहुत खराब होती है। फायजा बहुत परेशान होती है। उसके बाप के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। वो अपने ऑफिस जाती है और ऑफिस में मैनेजर से बात करती है। मैनेजर उसे साफ मना कर देता है। वो घबराहट में कुछ गड़बड़ कर देती है और कोई काम गलत कर देती है तो ऑफिस में उसका सर उसे बहुत डांटता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें ऑफिस से निकालता हूँ, अब यहाँ मत आना। वो वहाँ माफिया मांग रही होती है और अपने सर से कह रही होती है कि आप मुझे काम से ना निकालें, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। उतनी ही देर में रात का 1 बज जाता है। फायजा ऑफिस से बाहर निकल ही रही होती है कि रिक्शा ड्राइवर ऑफिस तक पहुंच जाता है और कहता है कि तुम अभी तक आई नहीं। फायजा कहती है कि ठीक है, आज आखिरी दिन था मेरा यहाँ, तुम मुझे घर छोड़ दो, कल से तो मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं। रिक्शा ड्राइवर कहता है क्या हुआ? तो फायजा कहती है कि मुझे सर ने ऑफिस से निकाल दिया है। तो वो रिक्शा ड्राइवर कहता है कि तुम कल बिल्कुल यहाँ आओगी, तुम्हें तुम्हारा सर ऑफिस में रखेगा भी और तुमसे माफी भी मांगेगा, बस तुम देखती जाओ। फायजा कहती है कैसे, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो कहता है कि बस कल तुम अपने टाइम पे ऑफिस आ जाना। दूसरे दिन फायजा अपने ऑफिस जाती है। फायजा का सर फायजा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम बस मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो।
मेरे बेटे के लिए दुआ करोगी ना? फायजा कहती है, क्यों, क्या हुआ आपके बेटे को? तो उसका सर कहता है कि कल अचानक मेरे बेटे को किसी ने फर्स्ट फ्लोर से धक्का दे दिया। वो बहुत ज़ख्मी है और मुझे किसी ने आकर कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं और तुमसे दुआ करवाऊं। मैं तुमसे दुआ करवाऊंगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो बस तुम मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। फायजा कहती है कि मेरी बहुत सारी दुआएं आपके बेटे के लिए, इंशाल्लाह वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। रात ये सारी बात वो उस रिक्शा ड्राइवर को बताती है तो रिक्शा ड्राइवर ज़ोरों से हंसता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। फायजा कहती है कि ये तो जादू ही हो गया। वो कहता है कि तुमने अभी मेरा जादू देखा ही कहाँ है। फायजा कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे बाबा के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। वो रिक्शा ड्राइवर कहता है कि तुम फिक्र ना करो, कल सुबह तक तुम्हारे पास पैसे मौजूद होंगे। फायजा कहती है, ऐसा कैसे? वो कहता है कि देखती जाओ। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो एक शख्स आता है और पैसे दे के चला जाता है। फायजा कहती है, कौन है आप? वो कुछ नहीं कहता और बस पैसे रखकर चला जाता है। फिर से रात को वो उस रिक्शा ड्राइवर को बताती है कि सुबह कोई आया और बहुत सारे पैसे देकर चला गया। तो वो रिक्शा ड्राइवर हंसता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फायजा हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है। फायजा और उस रिक्शा ड्राइवर में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। फायजा उस रिक्शा ड्राइवर से कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली को देखना है, तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे ना? तो रिक्शा ड्राइवर कहता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। फायजा कहती है कि मैं तुम्हें अपने अब्बा से मिलवाना चाहती हूँ, तुम मेरे अब्बा से मिलोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम मेरे अब्बा से हमारे रिश्ते की बात भी कर लेना। वो उस रिक्शा ड्राइवर को अपने घर ले आती है। जब रिक्शा ड्राइवर उसके घर आता है तो वो अपने बाप से कहती है कि ये वही रिक्शा ड्राइवर है जो मुझे रोजाना यहाँ छोड़ता है। उसका बाप कहता है, कौन है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि अच्छा अब्बा छोड़े ना। वो रिक्शा ड्राइवर से कहती है कि तुम बैठो, मैं चाय बना कर ला रही हूँ। तो फायजा का बाप उसे कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो फायजा कहती है कि अब्बा आप रहने दे। वो जाती है और चाय बना कर लाती है और चाय रिक्शा ड्राइवर को देती है। तो फायजा का बाप हैरान रह जाता है कि ना जाने यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम चाय किसे दे रही हो? फायजा अपने बाप से कहती है कि आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ना, क्योंकि आप मेरा रिश्ता यहाँ नहीं करवाना चाहते। फायजा का बाप कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, जब मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा तो मैं कैसे उसे देखूं और कैसे कहूँ कि हाँ कोई है, तुम ना जाने किससे बात कर रही थी। ये बात सुनकर फायजा हैरान रह जाती है।